अब अपन नेक्स्ट पार्ट इसमें अपन आगे अगला इसमें डिस्कस करते हैं मेरे प्रोडक्टिव ऑर्गन में ही कि स्क्रोटल सैक क्या होता है। तो अपना ये टॉपिक है स्क्रोटल सैक। नाम से क्लियर हुआ स्क्रोटल सैक मीन्स कहीं ना कहीं ये सैक थैली जैसी रचना है और इस थैले जैसी रचना में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। ओके, तो अपन सबसे पहले इसको देखते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, इसकी एनाटॉमी और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था कि ये इंग्वाइनल कैनाल है और ये मान लीजिए स्क्रोटल सैक। और स्क्रोटल सैक एक्चुअल में सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक इंग्वाइनल कैनाल है, ये पार्ट एब्डोमेन, यहां से एब्डोमेन है ये, ओके, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल और इंग्वाइनल कैनाल में देखिए क्या हो सकता है। तो इसमें अपन देखें कि ये मस्कुलर वॉल, ये फॉर एग्जांपल ये मस्कुलर वॉल है और इसका शेप ट्रायंगुलर होता है इस टाइप का। मीन्स एक वॉल एंटीरियर होगी एक लेटरल, तो इस तरह से इसकी ओपनिंग है। तो अपन इसको इस तरह से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं राउंडेड ओपनिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल एंड दिस इज द एब्डोमिनल वॉल। और ये कैनाल, इसको अपन नाम लेते हैं इंग्वाइनल कैनाल। एंड दिस इज द सैक। सैक सिंगल है और इसके अंदर टेस्टिस पेयर्ड है। मान लो इसमें अपन देखें कि ये इसमें बाकी के स्ट्रक्चर अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंग्वाइनल कैनाल क्या था। इंग्वाइनल कैनाल एक्चुअल में ये जो बना है अपन थोड़ा सा ऑब्लिक होती है और मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एनाटॉमिकली आप मेडिकल में जाके पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं अभी आपको ये देखिए आप, ये एक्चुअल में अपनी बॉडी की पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल। और इस पेल्विक गर्डल में कहाँ पोजीशन होगी इंग्वाइनल कैनाल की, वो देखिए। ये देख रहे हैं ये अपना एक्चुअल में इंग्वाइनल रीजन है और इस इंग्वाइनल रीजन में अपनी ये है गर्डल। अपनी बॉडी में कितनी गर्डल है बोलो, ये कितने, 2 या 3, 2, पेक्टोरल एंड पेल्विक। कमर वाली जो हड्डी है आपकी, कमर वाली हड्डी है ना, इस समय आप टेबल पे बैठे हो ना, बेंच पे देखो जरा, बेंच के निचले पोर्शन में तुम्हारा कुछ टच हो रहा है, वो हड्डी एक्चुअल में कौन सी, ये इस पोजीशन में बैठे होंगे आप, ये आपका एंटीरियर पार्ट। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो हाफ पार्ट होते हैं, इनसे मिलकर गर्डल बनी होती है, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और इस पेल्विक गर्डल में एंटीरियर पार्ट प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। इस्चियम बोन, प्यूबिस बोन, इसको अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे। दिस इज द इस्चियम एंड दिस इज द प्यूबिक एंड दिस इज द इलियम, इलियम। कमर पे जो हड्डी है ना, कमर पे आप देख पा रहे हैं ना, ऐसा प्यूबिस सिम्फाइसिस, इस्चियम और इलियम, इलियक क्रेस्ट है। ओके, अभी अपन मेडिकल यूज को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। और ये पोस्टीरियर साइड में देख रहे हैं ट्रायंगुलर, दिस इज द सैक्रम। तो ये पेल्विक कैविटी है एक्चुअल में ये, और इस पेल्विक कैविटी में ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्क्रोटम होगा और इस स्क्रोटम में राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में इंग्वाइनल कैनाल, वन इंग्वाइनल
तो इसकी पोजीशन कैसी है, ऑब्लिक। ओके, तो अभी अपन इस पे इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे बात करेंगे इस पे। तो थोड़ा सा आइडिया आया कि स्क्रोटम कहाँ पर है, बाहर, इंग्वाइनल कैनाल ऑब्लिक है, और अंदर इधर क्या है, एब्डोमेन। तो इस एब्डोमेन में अब यहाँ टेस्टिस का डिसाइड हो चुका है, तो टेस्टिस का प्रोटेक्शन चाहिए, तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखो। इसमें इसकी आउटरमोस्ट लेयर स्किन, और इस स्किन में प्यूबिक हेयर्स पाए जाएंगे। ये प्यूबिक हेयर, मेल प्यूबिक हेयर। मेल प्यूबिक हेयर की पोजीशन फीमेल प्यूबिक हेयर से थोड़ा डिफरेंट होती है। फीमेल में अपवर्ड होंगे, बट मेल में इन हेयर्स की पोजीशन होती है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ये डायरेक्टेड होती है। अब अपन स्किन, ये तो स्क्रोटस की स्किन है। अपन देखते हैं कि ये स्किन थोड़ा लूज भी रहती है, टाइट भी रहती है। सर्दियों में, कोल्ड में ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहती है, और इस समय गर्मियों में आप देखते हैं थोड़ा सा लूज होती है। इसका मतलब है मसल का कॉन्ट्रैक्शन, हीट जनरेट, मसल रिलैक्स मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करना बढ़ने से। तो इसके अंदर एब्डोमेन से ही आने वाली एक मसल होती है, ये मसल। अपन इसको इतने ड्रॉ करें, मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए। ये जो मसल है, दिस मसल, ये स्क्रोटल साइड के अंदर पाई जाती है इस टाइप से। इस मसल का नेम देखो, इसको बोलते हैं डार्टोस। MS मीन्स मसल, सॉरी। तो अब आप देखिए कि जो डार्टोस मसल है, ये डार्टोस मसल स्क्रोटल साइड के अंदर मिलेगी, और ये एब्डोमेन से आती है। अब इस पर क्वेश्चन बनता है, ये करती क्या है और इसका फंक्शन क्या है टेस्टिस में, सॉरी स्क्रोटल साइड के अंदर। तो इसका फंक्शन है, भाई मसल है, ऑफकोर्स मसल का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल फंक्शन इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट होती है कब, जब कोल्ड होता है, ठंड होता है। रिलैक्स कब होती है, जब गर्मी होती है, वार्म होता है, हॉट होता है। तो ड्यूरिंग विंटर एंड ड्यूरिंग समर, जब मसल रिलैक्स है, इसका मतलब है बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और ये कम है। तो इन दोनों कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर, रिलैक्स होकर स्क्रोटल साइड के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और ये नॉर्मल से कितना कम करके रखती है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। अभी अपन ने पीछे वाले लेक्चर में कहा था डिसेंट ऑफ टेस्टिस क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम करना है। अब टेम्परेचर अपने आप तो होगा नहीं। मान लो गर्मियों में घूमने चले गए, अब टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया। बाहर मान लो डेजर्ट में घूम रहे हैं, रेगिस्तान डेजर्ट में कहीं चले गए, तो तुम्हारे अपन जो ह्यूमन है, अपनी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है 37। अपन कौन से एनिमल है बताओ, चलो दो टाइप के एनिमल के नाम बताओ, होम्योथर्मिक एंड दूसरा पाइक्लोथर्मिक। होम्योथर्मिक क्या और पाइक्लोथर्मिक? होम्योथर्मिक का मतलब है बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, वार्म ब्लडेड। पाइक्लोथर्मिक टेम्परेचर वेरिएबल एनिमल, जिन एनिमल का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, जैसे फ्रॉग पाइक्लोथर्मिक है। जब अपन फाइलोपोडेटा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये तीनों कौन है?
पाइक्लोथर्मिक, और होम्योथर्मिक बर्ड्स एंड मैमल। तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट होता है 37, बट हॉट और कोल्ड क्लाइमेट किसी भी कंडीशन में डार्टोज मसल स्क्रोटल साइड में कितना टेम्परेचर कम करके रखती है 2.5। तो 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने से फायदा ये होगा कि अपनी बॉडी में स्क्रोटल साइड के अंदर टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल। एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। कोई मान लो ऐसा टाइप का है, उसे गर्म पानी से नहाने की आदत है। सोचो, अब आप संभल के रहना, आपकी गर्म पानी से कब कब नहाना चाहिए। एक पेशेंट को, एक पर्सन को 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 मंथ तुम्हारे पास आया, डॉक्टर हो ना तो तुम्हारे पास आया पेशेंट, तुमने कह दिया एक काम करना भाई, तो 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नहाते रहना, पूरे दिन नहीं भाई, पर डे। अब वो 1 महीने तक तुम्हारी बात मान गया, बाद में आकर के तुमसे कहता है डॉक्टर साहब बाहर निकलो। तुमने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा अरे मैंने 1 महीने तक गर्म पानी से नहाया है और मेरे अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो गया, स्लो हो गया। इसका मतलब गर्मियों में स्पर्म की फॉर्मेशन की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कम हो जाती है। आखिर मसल है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करेगी। तो अपने को उस पर नहीं जाना है, अपने को नॉर्मल रहना है कि डार्टोज मसल का फंक्शन क्या है, मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम, दैट्स ऑल। दूसरा, इस टेस्टिस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपन इसको समझने के लिए लेटरल व्यू में देख रहे हैं। मान लो ये अपना एक ही टेस्टिस है, समझने के, वैसे तो 2 टेस्टिस होंगे, अपन समझने के लिए एक टेस्टिस बना लेते हैं। और ये टेस्टिस ये है अपने, चलो इसमें टेस्टिस लिखिए, टेस्टिस, ओके। अब टेस्टिस, अभी अपन ने कहा था कि टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटल साइड में कौन लेके आया था? रिट्रैक्ट, पिछले लेक्चर में बोला था, जल्दी बोलो आंसर, गुबर्नाकुलम कॉर्डिस। अब वो गुबर्नाकुलम कॉर्डिस क्या होता है? टेस्टिस के लोअर पार्ट में, यहाँ पर ये इस लोअर पोल को स्क्रोटल साइड की स्किन से अटैच करता है। अब इसका नाम, इसको अपन नाम देते हैं गोबर्नाकुलम, टेस्टिस। क्या नाम दिया? गुबर्नाकुलम टेस्टिस, ओके। गुबर्नाकुलम टेस्टिस के बाद तो इससे टेस्टिस लोअर पोल, टेस्टिस के लोअर पोल से लोअर पोल को अटैच करके इसको फिक्स रखता है स्क्रोटम। दूसरा, इसमें एक मसल और है, वो भी एब्डोमेन से। ये मसल, ये मान लो अपनी दूसरी मसल है, इस मसल का फंक्शन क्या है और ये क्या मसल है? ये एक्शन में क्रीमेस्ट्रिक, कौन सी मसल है ये? क्रीमेस्ट्रिक मसल। ये भी एब्डोमिनल मसल होती है, एब्डोमेन से आती है, ग्वाइनल कैनाल के थ्रू। क्रीमेस्ट्रिक मसल का फंक्शन होता है टेस्टिस को लिफ्ट करना। कब भाई टेस्टिस को लिफ्ट करने का काम क्या होगा? एक्चुअल में हुक लाइन स्ट्रक्चर है, और जब स्पर्म इससे बाहर जाता है बॉडी से, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, इजैकुलेट होता है, उस समय टेस्टिस को थोड़ा सा लिफ्ट अप करता है, तो इट हेल्प इन इजैकुलेशन। Two type of the muscle are present in the scrotum. First is the dartos and the second is the cremasteric. Okay, means 2 type की मसल अपन को स्क्रोटल साइड में मिलती है। अब दूसरा पार्ट इसमें आता है, इसी टेस्टिस में आप देखिए एब्डोमेन से एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एब्डोमेन से निकलकर
ये इस तरह से यहाँ आके थोड़ा डायरेक्ट होता है ये, और ये एक्चुअल में आप कहाँ से रहा है, एब्डोमेन से, और एब्डोमेन में ये एक्चुअल में पेरिटोनियम होती है। क्या नाम दिया गया, पेरिटोनियम। आगे डिटेल बात करेंगे पेरिटोनियम क्या होती है, तो अभी आप इतना समझ लो, पेरिटोनियम अपनी बॉडी में, अपनी एब्डोमेन के अंदर वो एक थिन लेयर है जो अपने विसरा को अंदर दबाए रखती है, बस मीन्स विसरल सपोर्ट देती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि सैक लाइक स्ट्रक्चर बना किसका है, पेरिटोनियम का। मीन्स फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल साइड। दिस फोल्ड इज कॉल्ड ट्यूनिका। ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो तीन नाम है, आगे जल्दी बताओ। दो मसल कौन कौन सी, पेरिटोनियम का फोल्ड, ट्यूनिका वेजाइनलिस। साथ साथ में डायग्राम बनाते रहो और मेरे साथ में रिवाइज भी करते रहो, अभी का भी याद होना चाहिए लेक्चर के साथ में। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस आप देख पा रहे हैं, फोल्ड है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अभी एक्चुअल में ये जो दोनों लेयर है ये है क्या, पेरिटोनियम। तो अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान से इसे नोट करो। पेरिटोनियम का फोल्ड, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोलेंगे। और इस पेरिटोनियल फ्लूइड का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, पेरिटोनियम, क्योंकि पेरिटोनियम थिन लेयर होती है और इसमें इस तरह से फ्लैट सेल्स होती हैं। फ्लैट सेल्स सीक्रेट करते हैं इसको, तो इसमें फ्लूइड आ गया। इस फ्लूइड से क्या फायदा है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन था टेस्टिस स्क्रोटम में, तो इस टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर को किसने मेंटेन करके रखा है, डार्टोज मसल। अब टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर आ गया भाई, इसको दिक्कत है, इसको चाहिए प्रोटेक्शन। तो टेस्टिस का प्रोटेक्शन कौन करेगा, फोल्ड, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। अब जैसे मान लो कोई है, तेज दौड़ लगा, अब तेज दौड़ लगाएगा, पता चला पैर इधर उधर हुए, उसके स्क्रोटल से टकरा गए थाई से और टेस्टिस फूट गए। अब बैठा बैठा रो रहा है, आप क्या कर, घर कैसे जाऊं, टेस्टिस तो फूट गए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जा रहा है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, चलो, लेकिन इससे प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकता है, छोटा लिख रहा हूं, समझ जाना। डिसऑर्डर, कभी कभी पेशेंट आया, कुछ बहुत सारे डिजीज हैं जिनमें स्क्रोटल साइज का साइज बढ़ जाता है। एक ऐसा केस है जिसमें पेशेंट आया, अब पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब आजकल पैंट नहीं पहन पा रहा ठीक से, अब लुंगी लगा के घूम रहा है, तुम्हारे पास आ गया लुंगी डांस। उसका तुमने देखा कि एक साइड का टेस्टिस, एक साइड का स्क्रोटम ऐसा फूला रखा है, तुम्हें ऐसे टटोरा सॉफ्ट है, तुमने देखा यार तुम्हारे स्क्रोटल साइड में तो ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है। वो पानी फ्लूइड मींस पेरिटोनियल फ्लूइड किसमें बढ़ गया, ट्यूनिका वेजाइनलिस में। एक कंडीशन जिसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस में फ्लूइड बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रो मींस वाटर, सील मींस कैविटी। तो इस डिसीज का नाम, डिसऑर्डर का नाम क्या है, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में किसका इन्फ्लेमेशन हो गया, किसमें स्वेलिंग आ गई, ट्यूनिका वेजाइनलिस में। ट्यूनिका वेजाइनलिस में एक्चुअल में हुआ क्या, फ्लूइड बढ़ गया। जनरली इसका फंक्शन क्या है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, दूसरा ये देखिए, अब इस टेस्टिस में अपन देखते हैं अदर स्ट्रक्चर। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे एक इस तरह की एक एक्सेसरी ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस, और इस एपिडिडाइमिस के बारे में डिटेल आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से एक डक्ट अराइज होती है और ये डक्ट एब्डोमेन में चली जाती है।
दिस डक्ट, ये हॉलो डक्ट होती है। बताओ थोड़ा सा आइडिया दो, ये डक्ट का नाम क्या होना चाहिए? चलो मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पर्म, और स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में टेस्टिस से स्पर्म किस में जाएगा? अभी इतना समझ लो, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से एक डक्ट निकलता कि स्पर्म को पैसेज दे। दिस डक्ट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। इस डक्ट को क्या नाम दिया गया? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कहां से अराइज होती है? लोअर पोल ऑफ द एपिडिडाइमिस। इसके बाद ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस को आर्टरी और वेन्स है। तो अब आप देखिए, टेस्टिस के लिए आर्टरी वेन्स कहां से आएंगे? एब्डोमेन से। ये देखिए आर्टरी अपर पोल तक आती है, वेन्स, ये वेन्स है, यहां से वेन्स निकल के आती है इसमें, और ये वेन्स का एक नेटवर्क होता है इस टाइप का, और इसी से निकलती हैं नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टेस्टिस के अपर पोल पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ गया। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या है? वास डिफरेंस, वीडी, शॉर्ट में वीडी लिखते हैं, वास डिफरेंस। इतना ये जो पोर्शन है इसमें क्या क्या है? आर्टरी, शॉर्ट में लिखते हैं आर्टरी, वेन्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। जो वेन्स होती है ना, ये वेन्स, जैसे वेन्स आ रही है ऊपर से, तो वेन्स आपस में ऐसे उलझ जाती है, नेटवर्क बनाती है। तो इस नेटवर्क का नाम है, सुन लो, मेडिकल में पढ़ोगे, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। बोलो क्या नाम? लिख लो चाहो तो, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। ये नीट के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए। तो अभी आपको केवल नीट पर फोकस करना है। अभी अपन इतना याद रख सकते हैं, टेस्टिकुलर, टेस्टिस के लिए ना, तो टेस्टिकुलर, आर्टरी, वेन, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। और अपर पोल पर ही क्या है? पेरिटोनियम का फोल्ड, ट्यूनिका बेजान। इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड में 1, 2, 3 ये स्ट्रक्चर, और साथ में कनेक्टिव टिश्यू, ये मिलकर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड देखिए आपको कहां से निकल के आ रही है? ध्यान से देखो, टेस्टिस का अपर पोल, तो टेस्टिस के अपर पोल से एक कॉर्ड निकली, कॉर्ड निकल करके किस में? अब आप देखिए, ये क्या है भाई? इतनी देर से ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आईसी। चलो आईसी मीन्स, शॉर्ट में बोला था आईसी, क्या बोला? आईसी, इंट्रोडक्शन कार्ड। अबे झूठो, ये इंट्रोडक्शन कार्ड नहीं, क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। तो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आफ्टर बर्थ क्या किसको पैसेज दिया जा रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इससे पहले बिफोर बर्थ इससे होकर के क्या हुआ था? डिसेंड ऑफ टेस्टिस। अच्छा, अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर अपना किसका है? स्क्रोटल सेप्टा। तो चलो इसको कंक्लूड करते हैं। दिस इज द टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ओके, चलो अब इसमें अपन सबसे पहले देखो क्या क्या देखा। फर्स्ट अपन आगे देखेंगे इंग्वाइनल कैनाल, पूरा एक एक करके स्ट्रक्चर। पहला केस इंग्वाइनल कैनाल। तो इंग्वाइनल कैनाल कौन सी कैनाल है? जो एब्डोमेन को स्क्रोटल साइड से जोड़ती है। इस इंग्वाइनल कैनाल से क्या पास होके जा रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में कितने स्ट्रक्चर है? 3 एंड कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से? वास डिफरेंस,
आर्टरीज एंड जल्दी बोलो ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब इसके बाद स्क्रोटस है कि अंदर कितनी मसल है? 2। डार्टोइड मसल, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? कोल्ड। रिलैक्स कब होती है? हॉट। कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होकर के टेम्परेचर मेंटेन करती है, कितना कम रखती है बॉडी से? 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, जिससे कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। अब इस टेस्टिस को ऊपर लिफ्ट अप कौन सी मसल करती है? क्रेमास्टिक। क्रेमास्टिक के साथ साथ में टेस्टिस से अदर रिलेटेड स्ट्रक्चर है गुबानाकुलम टेस्टिस। गुबानाकुलम टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस को फिक्सेशन देना है। स्क्रोटस है क्या है? टेस्टिस से रिलेटेड टेस्टिस को प्रोटेक्शन कौन देगा? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस में फ्लूइड का बढ़ जाना, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के साथ साथ अब इस टेस्टिस से अदर स्ट्रक्चर क्या अटैच है, जो अभी डायग्राम में दिख रहा है। दिस इज द एपिडेर्मिस। एपिडेर्मिस से क्या राज? वास डिफरेंस। तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है टेस्ट स्क्रोटस का, जिसमें अपन को टेस्टिस विजुअलाइज हुआ और टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या है। ओके।